जनकपुर वही है जहां पग पग पर राम और सीता की आस्था अंकित है, जहां के लोगों से ऐसा नाता है श्री राम के साथ जो सबसे अलग है, आह्लादित करने वाला, जिसकी व्याख्या पारंपरिक गीतों में है। जब श्री राम टाट से निकलकर अपने महल में जा रहे हैं तो नेपाल से सौगात का भार पहुंचा है अयोध्या, जिसे करीब 500 भक्त लेकर पहुंचे थे। श्री राम और माता जानकी के लिए 3000 अनोखे उपहार पहुंचे हैं अयोध्या, जिनमें धन, वस्त्र, फल, मिठाइयां, सोना और चांदी शामिल है। इन प्रसादों में सूखे मेवे और मिथिला की पारंपरिक मिठाइयां शामिल हैं। जनकपुर में राम जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी राम रोशन दास ने चांदी के जूते, आभूषण और कपड़े भी भेजे हैं। हम लोग का निमंत्रण आए हैं, हम तो अब हमारे जनक बाबा और हम साले हम सब जा रहे हैं वहाँ। ससुराल वाले गृह प्रवेश के मौके पर रहेंगे, खूब रहेंगे हम लोग चकाचक उस भूमि में। हम लोग भी चाहता हूँ जो एक उस क्षण को हम लोग भी आँखों से वहाँ पर दर्शन करूं और एक साक्षी के रूप में हम लोग भी वहां रहूं। दरअसल मिथिला के रिवाज के मुताबिक जब बेटी के घर में गृह प्रवेश होता है तो उपहार भेजे जाते हैं, वही भेजा गया है। 22 जनवरी को जनकपुर से भी लोग अयोध्या पहुंचेंगे। वो सारे दहेज जो गृह प्रवेश का होती है उसमें हम लोग चौका, चूल्हा चौका, भाड़ा बर्तन, सोने चांदी की हर वस्तु भी जो एक बेटी को गहर गहना अन्य पदार्थ जो होता है वो सारे रस्म हम लोग लेकर के पहुंचाए हैं। और फिर अब जाएंगे जितने बार तो बेटी का घर है, दीदी की घर है, तो हम लोग खाली कहाँ जाएंगे, सब बार जाएंगे कुछ ना कुछ वहाँ प्रसाद के रूप में अर्पित करके भी और दीदी और बहनों की भाव में भी अर्पित करके आऊँगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली पुजारी आचार्य दुर्गा प्रसाद गौतम 22 जनवरी को विशेष धार्मिक समारोह का नेतृत्व करेंगे। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी रावल गणेश भट्ट को आमंत्रित किया गया है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए नेपाल की 16 नदियों का जल अयोध्या पहुंचा था। वैदिक अनुष्ठान में उस जल का इस्तेमाल किया जाएगा। नेपाल से वो शिला भी अयोध्या लाई गई थी जिस पर एक मूर्ति उकेरी गई है। शालिग्राम की शिला नेपाल से, आपने सुना होगा कि नेपाल से वो शिला अयोध्या के लिए प्रस्थान की गई थी। तो उस वक्त इसी मंदिर से प्रस्थान किया गया था गंडकी नदी से उस शिला को लाने के बाद, और 2 शिलाएं जो भेजी गई थी उन शिलाओं के साथ ये शिलाएं भी उसी वक्त आई थी। और एक शिला से यहाँ प्रभु श्री राम का निर्माण कर उनको स्थापित कर दिया गया। जब वो बड़ी शिला लाई गई थी उसी वक्त ये शिलाएं भी लाई गई। तो एक शिला से बनाया गया प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है ठाकुर जी, वो स्थापित हो गए। और ये दूसरी शिला जो आप देख रहे हैं ये माता जानकी का स्वरूप है। तो जो 2 बड़े शालिग्राम के पत्थर आए थे उसी वक्त इन दोनों शालिग्राम के पत्थरों को भी यहाँ लाया गया था और उन्हें यहाँ स्थापित कर दिया गया था। और वो बड़े शालिग्राम जो हैं वो अयोध्या पहुँच चुके हैं। 22 जनवरी के बाद आप कभी भी उसके दर्शन के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जब जनक के महल के पास घूम रहे थे तभी उनकी मुलाकात राम भक्तों से हुई जो पल पल 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। जनकपुर धाम में ऐसा उत्साह है, कुछ महीनों बाद होली है और दिवाली आने में तो समय है, लेकिन जनकपुर धाम में 22 जनवरी को एक साथ होली और दिवाली यहाँ की सारे जनता मनाने जा रही है। जो 22 जनवरी को बड़ी महल दे रहे हैं, हम जनकपुर वासी बहुत खुश, इतने खुश है, हम लोग के आंखों में से आंसू आ रही है। हम लोग सीता जी को ही ना आप लोग रख रहे हैं, हमारे जनक जी के 4 सुपुत्रियाँ जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जिनसे उनका शादी हुआ था, चारों को आप रख रहे हैं और चारों दुल्हा सरकार को भी आप लोग इतने बड़े भव्य महल में जो जगह दे रहे हैं। जनकपुर धाम वासी बहुत ही खुशी है। हर घर में उस दिन दीप जलेगी और हर जनकपुर धाम वासी उस दिन होली और दिवाली साथ साथ मनाएंगे। 22 जनवरी को जनकपुर ही नहीं बल्कि पूरे नेपाल में आरती और विशेष पूजा होगी। उस दिन शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री बैन कर दी गई है। जाहिर है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं विश्व भर के सनातनी हर्षित हैं, आनंदित हैं। इसलिए 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयार हैं।